अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हानो तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज फिर चलते हैं पाकिस्तान। आज मैं सोच रही हूँ कि हैदर भाई से मुलाकात कर लूँ। काफ़ी दिन हुआ हैदर भाई से मुलाकात कर। सीमा हैदर से तो मुलाकात करती रहती हूँ, आज मैं हैदर भाई से मुलाकात करती हूँ। और आप सब मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मेरी वीडियो हैदर भाई तक जाए, पाकिस्तान पहुँच जाए। शायद मुझे लगता है ज़रूरी है। मैं हैदर भाई के पास कुछ पैगाम भेजना चाहती हूँ। तो उससे पहले आगे बढ़ती हूँ, उससे पहले मैं अपने कपड़े सिलाई कर रही हूँ ना, तो जिसके लिए छोटे छोटे डॉल बना रहे हैं डिज़ाइन देने के लिए। तो मैं चलती हूँ हैदर भाई से। हैदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सीमा हैदर के जाल में फंस गए थे। आप सोच सकते हैं, अगर आप सीमा हैदर के जाल में फंस गए तो दूसरा भी कोई फंस सकता है। आपकी सीमा पाकिस्तान में रह करके जाने कितने मजनू बना चुकी थी, जाने कितने देवर बना चुकी थी। और वो जो चाहती थी भारत आना, तो भारत आई। किस मकसद से आई, किस वजह से आई, ये मुझे नहीं मालूम। और न ही किसी को अभी तक खबर है कि सीमा हैदर आई है किस लिए। हमारे भारत के लोग, कुछ लोग जो भाभी बना करके रखे हुए सीमा हैदर को, सोचते कि बस वो ऐसे ही आई है और वो सनातन धर्म अपनाने के लिए आई है, इसी में वो लोग खुश हैं। लेकिन हज़म किसी को नहीं हो रहा, हज़म किसी को नहीं हो रहा, और हमें भी हज़म नहीं हो रहा। कैसे हज़म होगा? सचिन को देखिए और अपनी बीवी को देख लीजिए। वो तो अय्याश थी ही। अगर अय्याश थी और अय्याशी करती थी तो यहाँ के कुछ मर्द उसके साथ अय्याशी कर दिए तो कौन सी बड़ी बात है। और आप गाली देते हैं हमारे ही भारत के एपीसी के लिए। हमारे भारत की औरतें काफ़ी हमको इतनी गालियाँ देते हैं, सभी लोग बुरा बोलते हैं, बेइज्जत करते रहते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता था। अकल की आँख खोलिए, गुमराही की तरफ नहीं जाइए, सच की तरफ आ जाइए। आपके पाकिस्तान के जो कुछ यूट्यूबर हैं, इस तरह से वीडियो बनाए हैं, झूठ पे झूठ अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि मत पूछिए, जिसकी वजह से दीवारें और मजबूत हो गई, एपीसी और मजबूत हो गए। इसमें एपीसी की कोई गलती नहीं है। और ये मजबूत है ना, एपीसी एक ऐसी दीवार मजबूत हो गई, जो मुझे नज़र आया, जो मुझे समझ में आया, वो मैं आपके पास में शेयर कर रही हूँ और बता रही हूँ आप सबसे कि एपीसी वो एक मजबूत कड़ी है, वो एक मजबूत दीवार है, जो आपके बच्चों की हिफाजत हो रही है, आपके सीमा की हिफाजत हो रही है। वरना पहलगाम वाला जो हमला हुआ था ना, उसके बाद अगर कोई मजबूत नहीं सहारा होता ना, तो आपके बच्चों का, आपके बीवी का क्या होता। पब्लिक वही है, आपके देश की पब्लिक तो आपके गवर्नमेंट को जहाँ पर पाती है वहाँ पे थप्पड़ लप्पड़ चला देती है। इमरान खान को थप्पड़ लप्पड़ चलाए, मैं तो देखी वीडियो। और हमारे देश में की क्या पब्लिक वैसे नहीं हो सकते हैं, हमारे देश की भी पब्लिक है, लेकिन हमारे देश की पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैं जो मैं देख रही हूँ, अच्छा देख रही हूँ कि दूर दूर से कुछ भी बोलते हूँ, लेकिन थप्पड़ लप्पड़ ऐसे छोटे छिछोरे की तरह नहीं करते जो है सो है, छोट पैसा की तरह नहीं करते हैं। आपके यहाँ तो ऐसे तैसे कर देते हैं, जो मुझे देख के हंसी भी आई कि देखो वहाँ की सरकार की ये क्या बोलते हैं, रोड छाप जो इंसान होते हैं ना, थप्पड़ लप्पड़ चलाते, दारू पी करके एक दूसरे को उस तरह से मारपीट होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और हम चाहते भी नहीं कि हम अपनी सरकार पर इस तरह थप्पड़ लप्पड़ लगाएं। हम चाहते हैं इज्जत दें, और हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे सरकार की शुक्रगुजारी कीजिए कि आपके बच्चे हिफाजत से हैं,
सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी सरकार से भी पहले कि आप हमारे एपीसी वकील एपीसी की को दुआएं दीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए। आप जो गलती कर चुके हैं, आप जो उनको थप्पड़ लप्पड़ लगाते हैं, गालियाँ देते हैं, जूता से मारते हैं, चप्पल से मारते हैं और पता नहीं और पटांग हरकत करते रहते हैं एपीसी को लेकर के, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मामा बनकर के ही सही, मामा न चाचा सही, जो भी बन गए, जो मुंह से इजहार किए वही मामा बन के ही सही। कोई देखने नहीं किया है कि क्या रिश्ता है सीमा हैदर और एपीसी के अंदर। मामा बन के ही सही, जो वो बोल रहे हैं आप उसको मानिए और कहिए कि हाँ वो मेरे बच्चों के मामा हैं। मत कहिए कि सीमा से आप उनका चक्कर है कोई। आप माफ़ी मांगिए और बोलिए कि हाँ वो मेरे साला हैं, ऐसा बोलिए। आप इज्जत से नाम लीजिए, उनको दुआएं दीजिए, उनको कहिए कि उनको कहिए, एपीसी को कहिए कि आपकी वजह से मेरे बच्चे हिफाजत से है। माफ़ी मांगिए, जो गलती हो गई आपसे। अगर आप सच्चाई पे आ जाए तो आप तो इतनी सारी वीडियो, इतने सारे जख्म दे चुके हैं ना कि मत पूछिए। नफ़रत की दीवार इतनी मजबूत कर दिए हैं ना कि उस नफ़रत की दीवार बहुत मुश्किल है खुलना। लेकिन एक बात आपको मैं बताती हूँ कि इसमें तो हमारे एपीसी का ही घटा है। आपके बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह कोई घटा न है, ना आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आपके बच्चों का कोई घटा होगा। आप दरगाह गए, यहाँ गए, वहाँ गए, हर जगह से दुआएं मांगे। एक बार मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरी तरफ से दुआएं मांगे और उन दुआओं में हमारे एपीसी के लिए दुआएं मांगिए, हमारी सरकार के लिए दुआएं मांगिए, हमारे इंडिया के लिए दुआएं मांगिए। आपका कैसे नहीं रास्ता खुलता है। दुआएं मांग करके आप बेफिक्र हो जाइए, छोड़ दीजिए ऊपर वाले के लिए, लेकिन हमारे एपीसी के लिए बहुत दुआएं मांगिए आप। क्योंकि एपीसी वो करी है, वो मजबूत करी है जिसकी वजह से आपके बच्चे हिफाजत से है। आपके पाकिस्तान को पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल देने से क्या हो गया? कुछ नहीं होता है। मैं बोलती हूँ किसी के मुर्दाबाद बोल देने से ना कोई मुर्दाबाद नहीं होता। बस एक शान होता है कि हमारे देश के बारे में ना बोलें। हम भी अपने देश के बारे में नहीं बोलना चाहते, ना बोलेंगे इंशाअल्लाह मरते दम तक, ना इस्लाम के बारे में और ना ही अपने देश के बारे में। इसमें कोई शान में घटा नहीं होना चाहिए, अपने देश के बारे में और अपने इस्लाम के बारे में। तो मैं आपको कहती हूँ आप मेरी तरह दुआएं मांग के देखिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए। आप किसी दरगाह पे नहीं जाइए, किसी पे नहीं, क्योंकि जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई बच्चा अपने माँ से दूध मांगता है तो कोई वसीला नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो माँ को याद करता है। उसी तरह से अल्लाह को याद कीजिए, कोई दरगाह नहीं जाइए। अल्लाह तू ही देखने वाला है। या अल्लाह तबारुक ताला ने तो हमें कुरान दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे हैं, जो हमको रास्ता दिखा दिए हैं। और कुरान में दुआएं मांगने का तरीका है, उस तरह से आप दुआएं मांगिए ना एक बार। और हमारे एपीसी के लिए दुआएं मांगिए, हमारी सरकार के लिए दुआएं मांगिए, हमारे देश के लिए दुआएं मांगिए। आप देखिए कैसे नहीं रास्ता खुलता है। अगर आपके देश में हमारे देश की कोई सीमा जाती है तो वो सीमा अब तक के वापस नहीं लौटती। शायद वो मर चुकी होती, उसकी हड्डी पसली सब गल चुके होते, लेकिन आपकी सीमा जिंदा है। और दूसरे पॉइंट पे आती हूँ कि आपकी सीमा क्यों नहीं रिपोर्ट हुई होगी। जहाँ तक मुझे शक हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप पे भी मुझे शक है, मुझे आप पे भी शक है कि आप भी आतंकवादी हो सकते हो। आपके जो यूट्यूबर है वो सब भी आतंकवादी हो सकते हैं। तो जब हमें ये शक है तो हमारी सरकार को क्यों नहीं शक होगी? क्योंकि आपकी जो अल्फाज है ना, बोलते हमारे सरकार के लिए आप कुछ हो, लेकिन आपकी जो सॉन्ग है, जो टोन है, उसमें जहर भरा हुआ रहता है, उसमें गालियाँ भरी हुई रहती है। मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ जो मैंने महसूस किया है। आप अल्फाज के साथ साथ आप अपने सॉन्ग को भी ठीक कीजिए, तो ये नफ़रत की दीवार गिरेगी। आप ना जिहालत पे मत जाइए, आप आ जाइए इस्लामी तरीके से।
और इज़्ज़त से बात कीजिए, दुआएं दीजिए, हमारी गवर्नमेंट को भी और हमारे एपीसी को भी दुआएं दीजिए। आपके बच्चों की ढाल है, आपके बच्चों की हिफाजत हो रही है, चाहे चाहे राम बोल करके, चाहे सीता बोल करके, चाहे जिस तरह से भी हो, चाहे भगवा पहन के भी पहना के हो, चाहे जैसे भी हो, आपके बच्चों की हिफाजत हो रही है। आप दुआएं दीजिए, आप माफ़ी मांगिए। रही सही कसर, फिर मैं आपकी वीडियो देखूंगी, उसके बाद मैं आपके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आप अपने टोन को, अल्फाज को ठीक कीजिए। वो क्या है, एक शेर है, फिर मैं बता रही हूँ। मैं पहले बोल चुकी हूँ ये शेर, जो मेरा खुद का नज़रिया है कि आपकी बीवी की जैसी औरत आपकी बीवी जैसी है। मैं बताई हूँ, फिर मैं बता रही हूँ। पहले तो वो मरहम लगाएंगे, फिर ज़ख़म दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? वो मरहम भी इस तरह लगाते हैं कि पहले मरहम लगाते हैं, फिर ज़ख़म दिए जाते हैं। तो आप सब मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको